मई 1999 में 14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी, उसके चेहरे पर पसीना था। पुलिस वालों के पूछने पर उसने बताया कि पिछले 3-4 हफ्ते से उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले हंसने लगता है। लड़की कहती है कि सच में ये कोई मजाक नहीं कर रही। लड़की ने कहा कि मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है। वो कई बार मुझे जख्मी हालात में तो कई इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है। कभी उसके गलों को घोटा जाता है तो कभी उसे मारा जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, फिर वो मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो वो उसे हल्के में ले लेते हैं और लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है, यही बात दोहराती है। तो जब अब की बार पुलिस स्टेशन आके वो ये बात बताती है कि प्लीज़ मेरा बात विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। लड़की उन्हें बताती है उस अपार्टमेंट के बारे में जहाँ ये सब हुआ था, क्योंकि वो सब चीज़ भी उसके सपने में आया करता था। लड़की कहती है कि जिस महिला का कत्ल हुआ था उनके कत्ल में मैं भी अनजाने में या जाने अनजाने में मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस उस मामले को थोड़ा सीरियस लेती है, मामले की जांच करने की सोचती है। लड़की पुलिस को ये भी बताती है कि उसी अपार्टमेंट में फ्लैट है जहाँ उस महिला का कत्ल हुआ था। फिर लड़की के साथ पुलिस उस अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचती है जहां का उसने जिक्र किया था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट में देखा कि वहाँ ज़्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, टॉवल और चादर सब में किटी डॉल ही बना हुआ था। वहीं बेड पर एक जल परी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। ये डॉल काफ़ी अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस डॉल की जाँच करती है उसके भी होश उड़ गए जाते हैं। डोल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ था, उन्हें मिलता है। सिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है। उन्हें लड़की की बात पर यकीन हो जाता है और उसकी बात में कहीं न कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया था कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि ये सर आखिर किसका है। पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके सामने बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूँ थी कि हांगकांग में साधारण से परिवार में लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम था फैन मैन यी। लेकिन बचपन में माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया था, जिसके बाद वो चाइल्ड होम में रहने लगी थी। फिर जब वो बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन कई बार पैसे न होने के कारण वो ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी। ड्रग्स की लत को पूरी करने के लिए जिन पड़ोसी के धंधे में उतरी गई थी, फैन मैन यी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए साल 97 में जिसम फरोशी के धंधे में उतर आई थी। इससे जो भी पैसा उसे मिलता वो उसे ड्रग्स खरीद लेती। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, क्यों ना कहीं कोई नौकरी कर ली जाए। इसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लोग से हुई, जो कि एक दलाल और एक ड्रग्स डीलर था। उस समय फैन मैन की उम्र कुछ 23 साल थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन ही एक दिन चैनमैन लोग के घर गई हुई थी। वहाँ चैनमैन लोग का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैनमैन लोग दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैनमैन ही ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में 4000 अमेरिकी डॉलर थे। फिर थोड़ी देर बाद फैनमैन ही वहाँ से चले गई। जैसे ही चैनमैन लोग को पता चला कि उसका पर्स वहाँ से गायब है तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यह काम फैनमैन ई का है। उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और फैनमैन ई को किडनैप करके एक पते पर लाने को कहा। शूटर्स मालिक के कहने पर फैनमैन ई को उठा लिया। चोरी की घटना से चैनमैन ली लोग काफ़ी गुस्सा में था। उसने फैनमैन ई को कहा कि तुम मेरे पैसे वापस देने होंगे। अब जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसके बाद उसने फैनमैन ई से कई बार जिस भरोसे का धंधा करवाया। काफ़ी समय बाद भी जब चैनमैन ई का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैनमैन ई का रेप करवाना शुरू कर दिया। उसके एक अपार्टमेंट में फैनमैन ई को बंधक बनाकर रखा। फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी। चैनमैन लोग को गुंडे रोजाने दिन में कई बार रेप करते थे, उसे मारते पीटते, उसे सिगरेट तक से चलाते थे, उसके शरीर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्का मारते थे। चैनमैन लोग चूँकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की जिसका नाम था ओ फोंग। फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए काम करते थे। एक दिन फोंग को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहाँ का नज़ारा देखते हुए दंग रह गई। दरअसल यहाँ फैनमैन ई को इलेक्ट्रिक तारों से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे।
खाने के लिए उसे इंसानी मलमूत्र दिया जा रहा था। उसे करीब 50 से ज़्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। यह सब देखकर फोंग काफ़ी हैरान थे। उसने फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सिर पर पंच मारे। फैंग छोटी थी, फिर उसने तब भी फैन को कुछ पंच मार दिए। इसके बाद पूरे 1 महीने तक फैन मैनी को इसी तरह टॉर्चर किया गया। फिर एक रोज़ फैन की इस टॉर्चर के कारण मौत हो गई। चैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो गुंडे को हुक्म देता है उसके शरीर के टुकड़े करो, फिर उसे पकाकर अलग अलग जगहों में फेंक दो। यह सिलसिला चलता रहा। गुंडों ने फैन मैनी के कई टुकड़े को इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैन मैनी का सिर बचा। अब उसे कहाँ फेंके, इस बात को लेकर चेयरमैन लोग ने डिसाइड किया उसके सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दे, ताकि ये किसी के हाथ न लगे। और ये हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी ऐसा भी कत्ल हुआ है। इस तरह महीनों बीत गया। मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वो इस बारे में किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि फैन मैनी को इस तरह मौत हुई है, वो सिहर उठी। वो उसके टॉर्चर को याद करते रही, काफ़ी कोशिश करती कि उसे भुला दे, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वो उसके सपने में आने लगी, उसे गिरिराती, उसे बचा लो। लड़की जब इन सबसे परेशान हुई तो उसने डिसाइड किया कि अब पुलिस को सब सच बता देगा। उसने किया भी ऐसा ही। वही पुलिस ने भी अच्छे से मामले की जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों ने वकील की दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि फैन मैनी की हत्या की गई है। उसकी मौत टॉर्चर से मिले चोटों से हुई। आखिरी में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है टॉर्चर से मिले जख्म को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। काफ़ी लोग ने इस फैसले का विरोध भी किया। लोगों का कहना है कि आरोपियों को हत्या के लिए सज़ा दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए वो भी फैसले को लेकर मजबूर थे। कोर्ट में भी कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। मामले में एक और वजह सुर्खियां बटोरी। दरअसल कोर्ट के जज ने बताया कि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कोर्ट में हो। उन्हें कई बार कोर्ट में बैठी महिलाओं ने फैन मैनी का चेहरा दिखता था। कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती थी, बुझती रहती थी। इसी की तरह जिस अपार्टमेंट में फैन मैनी के साथ बर्ताव था, वहाँ भी नए किरदारों ने ये कहते हुए घर खाली कर दिया कि फैन मैनी दिखाई देती है। पड़ोसियों ने यह भी कहा कि फैन मैनी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। 15 साल के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ऑनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरवा दिया ताकि लोगों को परेशानी आ सके। इस तरह फैन मैनी को